एंड स्पेशल थिंग इज डिपार्टमेंटल एग्जाम में आप लोगों को बुक्स अलाउड होती हैं, बट इसका एक तरीका होता है तैयारी करने का, क्योंकि कोई भी आप नई किताबें लेके चले जाओगे और आप सोचोगे कि वहाँ कोई क्वेश्चन आ गया, आप देख के उसको क्लियर कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। थोड़ी सी तैयारी के साथ जाना होता है, बट ये हो जाता है। अब जो ट्रेनिंग वर्ड है, इसमें क्या आपको देखिए, जो मैक्सिमम कंडीशंस हैं दे आर सेम एज कंट्रैक्चुअल। जो हमारे कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज जो 2 साल रहते थे, मैक्सिमम शर्तें सेम है। ये क्यों इस वर्ड को चेंज कर दिया गया? बिकॉज क्या हुआ, गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि जब एम्प्लॉय रेगुलर हो जाता है तो रेगुलर के बाद वो बोलता है कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की सर्विस को काउंट किया जाए रेगुलर वाले बेनिफिट्स देने के लिए। तो इसलिए शायद गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये एम्प्लॉयज कोर्ट में चले जाते हैं या कुछ चले जाते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, और वहाँ पे लिखा भी गया है, जो नई नोटिफिकेशंस आई हैं बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ये लोग रेगुलराइजेशन के बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट के हमारे एफिडेविट हम लोग साइन करते थे जब भी हम गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस होती थी। हमें उस टाइम क्या रहता था, सिर्फ 12 CL मिलेगी, ठीक है, कैजुअल लीव्स हर महीने में एक, ठीक है, 1 महीने की जब हम सर्विस पुट इन करते हैं तो हमें एक कैजुअल लीव मिलती है। तो इसमें भी सेम है, ठीक है। तो आपकी जो स्पेशल लीव्स हैं, स्पेशल लीव्स हमें थी 10, ठीक है, इनको कई लोग मेडिकल लीव भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय में हमें थी 10 विथ पीरियड ऑफ टाइम। कंट्रैक्चुअल लीव इंक्रीज टू 20, बट सॉरी, ये जो स्पेशल लीव्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अब क्या था इनका, वो क्या है कि ये होती चाहे ये 10 है, लेकिन जब आप इसकी एक लीव काटोगे, एप्लीकेशन में अप्लाई करोगे, तो वो 2 कटेंगी, ठीक है। तो बेसिकली दे आर 10 इन नंबर, बट अगर हम फिगर्स में बात करें तो 5 हैं, क्योंकि डबल कटती हैं, ठीक है। तो अभी जो ट्रेनी वो आ रहा है, इसमें भी ये मेंशन्ड है, स्पेशल लीव्स आपकी 5 या 10 होंगी, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा जब भी आप ज्वाइन करेंगे सर्विस, क्योंकि अभी रूल्स ना फ्रेमिंग वाले जोन में चल रहे हैं। एंड इसके बाद क्या था एक, कि आपको जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट में भी बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, बट हुआ होगा, कुछ केसेस आए होंगे कि जहाँ पे सरकार ने इसीलिए सोचा कि ट्रेनिंग वर्ड से इसको, और बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है, यूथ को भी क्लैरिटी नहीं है। एंड इसके अलावा जो कंडीशंस हैं, इसमें कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट वाले कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो रखे जाते थे उनके वाली, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है कि जिसमें, हाँ बस ये है कि दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो एक वो है कि कंट्रैक्चुअल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंप्लीट होता था, आप डायरेक्ट रेगुलर एम्प्लॉयज़ लग जाते थे। लेट्स सी अभी क्या होता है इसमें, गवर्नमेंट अभी इसके बारे में सोच रही है।